हम नए नए आ गए, ठीक है, जाकी रहे भावना जैसी प्रभु गुरु तो तीन देनी देखी कैसी, इसमें झगड़ा करने की बात कौन सी है भाई। हम लोग एक है और हमारी एकता का आधार है, पहली बात है हमारी मातृभूमि। केवल हम इस पर रहते हैं, इस पर जन्मे इसलिए नहीं, लेकिन ये मातृभूमि हमको हमारा ये स्वभाव देती है। मतलब ये जो शीतल ये रही है उपरास, और इसलिए यहां कभी झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना भरपूर ये देती है कि बिना झगड़ा किए हम साथ में रह सकते हैं। ये पुरानी बात थी, आज भी इसकी शक्ति यह है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। आज की हमारी पूरी जनसंख्या को ये भूमि आराम से पाल सकती है, भविष्य में खतरा है उसको समझ के ठीक करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी स्थिति यह है कि ये भूमि हमें पाल सकती है। और इसलिए हमको बाहर जाना नहीं पड़ा, और इसका भूगोल ऐसा है कि पुराने जमाने में बाहर से किसी का आना मुश्किल है, और आ गए कोई तो आओ भाई रह जाओ तुम, ऐसा हमको रहना पड़ता है। तो हमको ये कभी कल्पना नहीं है कि कोई दूसरा है, हमसे अलग है, भाषा को भी पहले से अलग है। अथर्ववेद उसमें रुचा है, जन्म विभ्रति बहुधा विभाषसम नाना धर्मानम पृथ्वी में चौकस, अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले। कोई आज की भाषा नहीं है हमारी। उपनिषदों में कथा है कि ज्ञानी व्यक्ति थे, उसके पास 5 लोग गए, एक पृथ्वी की पूजा करता था, एक अग्नि की, एक वायु की, पूछने के लिए गए कि किसका सर है। तो उसने पूछा आप किसकी पूजा करते हो? अग्नि। हाँ, इसीलिए तुम्हारा सब कुछ ठीक, तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारे घर में समृद्धि है। दूसरे को पूछा तो वायु। हाँ, इसीलिए तुम्हारा कल्याण हो रहा है। सबको यही कहा उसने। फिर से ये कंफ्यूज हो गए, सही किसका है? हंसकर उसने कहा कि देखो भाई, तुम अपनी अपनी भावना से जिसकी पूजा करते हो वो एक अंश है, वास्तव में जिस पूर्ण के ये अंग है, इनके द्वारा तुमको उसको देखना चाहिए। उसको नहीं देखते, इसलिए दूसरों की पूजा को लेकर तुम भ्रम में पड़ जाते। ये हमारा देश है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी तहजीब है, और ये हमारे मातृभूमि के कारण भी है, वो पहला आधार है, और ये परंपरा दूसरा आधार है, और तीसरा आधार है ही हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का, मेरा पूरा डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं। और संघ पहले से ऐसा मानता है। खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदुत्व का शब्द वगैरह के बाद इतिहास बिल्कुल ठीक बताया। संघ की विचार प्रक्रिया कैसी चली। डॉक्टर हेडगेवार साहब ने कहा कि देखो भाई, हिंदू अपनी दुर्वस्था के लिए अंग्रेजों को, मुसलमानों को दोषी मान रहा है, ये गलत बात है। हाँ, कुछ इतिहास में उपद्रव हुए, उसके कारण नुकसान हुए, बात ठीक है। आज भी हम कह सकते हैं ऐसे उपद्रव हुए, हम दोनों एक दूसरे के बारे में भी कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि तुम अपने देश में थे, तुम अपने देश के मालिक थे, तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हारे पास इतने उच्च विचार है, फिर भी अपने घर में तुम्हारी हालत ये हुई, तुम दूसरों को कैसे दोष लगा सकते? तुम में कुछ कमी होगी, उसको सुधारो। संघ का विचार ये है। ये जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित में इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ही समाज के, हमारे ही समाज के, हमारे अपने भाई। ये मोहन भागवत कहता है भारत में सभी लोग भारतीय हैं, कोई विदेशी नहीं है। यानी उनके भाषणों में बहुत जगह सुसंगति नहीं है। फिर वो कहते हैं कि वो बहुसंख्यक लोग हिंदू हैं। यानी जहां जो सुसंगत चीज है वो बोलते रहते हैं। भारतीय भी कहते रहते हैं, हिंदू भी कहते रहते हैं। जब मैंने पूना में
आरएसएस के लोगों को पूछा कि तुम्हारे कौन से धर्म ग्रंथ में एससी, एसटी, ओबीसी, कुणबी, मराठा के लिए हिंदू लिखा हुआ है, बताओ। तो उसने 1-1.5 महीने में बड़ा कार्यक्रम किया और कार्यक्रम करके कहा कि हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है। अरे भाई, हमने कब कहा आपको सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है या नहीं है? ये नहीं पूछा ना। जो सवाल हमने नहीं पूछा उसका जवाब क्यों दे रहे हो? हमने आपको पूछा आपके धर्म ग्रंथ में हमको कहां कहां हिंदू लिखा हुआ है, बताओ। हमको तो मालूम है ना, कहीं पर भी ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में हमें हिंदू लिखा हुआ नहीं है। हमको शूद्र लिखा हुआ है, हमको अछूत लिखा हुआ है, हमको पंचम लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं और बहुत सारे आदेश लिखे हुए हैं। हमारे पुरखों को उन्होंने मारा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मगर कहीं पर भी हिंदू नहीं है। तो सरसंघ चालक मोहन भागवत हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। एक आदमी टाटा इंस्टीट्यूट में गया, अब भागवत टाटा इंस्टीट्यूट में गया, अब वहां पर एक विद्यार्थी ने पूछा सवाल जवाब में मोहन भागवत को कि भामसेब के लोग आप लोगों के विरोध में बहुत कुछ बोलते रहते हैं, आपका क्या कहना है? भागवत ने कहा हम तो भामसेब के विरोध में कुछ नहीं बोलते। खास जवाब है ये, इसको बहुत सारे लोग समझेंगे नहीं। आरएसएस के लोग बोलते नहीं है, करते ज्यादा है। वो चालाक लोग है, होशियार लोग है, वो सीक्रेट प्रैक्टिस करते हैं, बोलते नहीं है। सीक्रेट प्रैक्टिस पर उनका ज्यादा, क्योंकि हमारे लोग इतने योग्यतावान लोग नहीं हैं कि सीक्रेट प्रैक्टिस को पकड़े। इतनी योग्यता हमारे लोगों के अंदर नहीं है। दूसरी एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, जब मैं पूना के कार्यक्रम के बाद दिल्ली गया, नवभारत टाइम्स में फ्रंट पेज पर सेकंड इन कमांड आरएसएस का सरकारी भैयाजी जोशी, जो महाराष्ट्र का ब्राह्मण है, उसने वहां कार्यक्रम में भाषण दिया, फ्रंट पेज पे नवभारत टाइम्स में छप कर आया। उसमें उन्होंने क्या कहा कि हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्मियों की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस देश में हिंदुओं की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं जो पूना में सवाल पूछा, जब मैंने इसके बारे में ये कहा, अरे भाई मैं तुम्हारे धर्म ग्रंथ में हमको को हिंदू कहां लिखा है बताओ, तो पूना में सरसंघ चालक भागवत ने कहा कि हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू हैं। दिल्ली में उन सरकारी भैयाजी जोशी ने कहा हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हम हिंदू धर्मियों की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों को बातें समझ में नहीं आती है, मगर उनका अमन मेश्राम के साथ पाला पड़ा हुआ है, किसी और के साथ नहीं पला हुआ पड़ा। हम लोग ये दाव पे समझते एक शब्दों का खेल है।